नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। थंबनेल पर लिखे जिस वाक्य को पढ़कर आप इस वीडियो को देखने आए हैं, वो मसला इस राज्य के लिए नया और महत्वपूर्ण मसला हो चला है। जिस सूबे के विधायक खुद को पहाड़ों का और पहाड़ी समाज का पैरोकार बताते हैं, उसी सूबे के कई विधायक चुनाव जीतने के बाद लुढ़कते लुढ़कते देहरादून चले आते हैं। ये इसी राज्य की बात है कि पहाड़ से जीते कई विधायक अब पहाड़ में लोगों को ये बताते फूले नहीं समाते कि उनकी एक कोठी देहरादून में भी बन गई है। और ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इसी सूबे के एक विधायक। राज्य निर्माण की रजत जयंती वर्ष के मौके पर आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र में जब बीएसपी से विधायक शहजाद ने इस कड़वे सच को सार्वजनिक तौर पर बोला, तो सोचिए कि पहाड़ के उन विधायकों की हालत क्या रही होगी जो महीने के 5 दिन पहाड़ में और 25 दिन हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून में बिताते हैं। आगे बढ़े इससे पहले मोहम्मद शहजाद का एक ये बयान आपको सुनाना जरूरी है। हम रोज यहाँ सुनते हैं पहाड़ पहाड़। भाई मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आपने पलायन आयोग बनाया, उस पर चर्चा करें। आप लोग पहाड़ पे रहना नहीं चाहते हैं, आप लोग पहाड़ से उतर के मैदान में आते हैं विधायक बनाने, देहरादून हल्द्वानी में मकान, और बात करेंगे आप पहाड़ की, पर्वत की। मोहम्मद शहजाद का विधानसभा में दिया गया ये बयान इस सूबे का वो सच है जिसे कहने सुनने का साहस भी इस राज्य के कई विधायकों में है ही नहीं। अगर है भी तो कभी वो पार्टी लाइन की बंदिशों में, तो कभी यारी दोस्ती की पर्दे में चुप्पी साधे रहते हैं। अब आप सोचिए कि क्या इसी दिन के लिए पहाड़ 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 का पहाड़ा पढ़ने वाले ये विधायक चुनकर आते हैं। सोचिए कि पहाड़ के कितने विधायकों ने अपने बच्चों को अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में डाल दिया, कितने विधायकों के बच्चों ने पहाड़ के ही किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से डिग्री ले ली, और कितने विधायक अपने बच्चों को पहाड़ में रोक पाए, कितने विधायकों के बच्चे पहाड़ में ही रोजगार कर रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि सदन में पसरी पर्वतीय इलाकों से आने वाले उन बहुतेरे विधायकों की चुप्पी इसी राज्य के खौफनाक सच की गवाही है? क्या मान लिया जाए कि जिस राज्य को कुर्बानियों की बदौलत हासिल किया गया, वो राज्य अब अपने ही लोगों के जरिए ठगा जा रहा है? क्या मान लिया जाए कि 25 बरस में हम अपने लिए एक ऐसा राज्य भी नहीं बना पाए जहां स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर रोजगार के संसाधन हमारे जरिए और हमारे लिए ही हो? क्या पहाड़ की मुश्किलों से भागकर मैदानी इलाकों में आ बसने वाले विधायकों से पूछने का वक्त आ गया है कि अगर पहाड़ में रहना मुश्किल है तो पहाड़ के लोगों से वोट क्यों मांगते हो? अगर देहरादून ही ठिकाना है तो पहाड़ की राजनीति क्यों करते हो? आज पूछने का वक्त है। क्या यह पूछा जाए कि विधायक जी, पहाड़ के लोगों को आपकी रैली नहीं चाहिए, आपकी मौजूदगी चाहिए, आपकी कोठी नहीं, उसके किस्से नहीं, पहाड़ में रहकर पहाड़ के लिए कुछ करने की आपकी नीयत चाहिए। हमारी तो सलाह है कि सरकार को एक विशेष पलायन निवारण आयोग बना देना चाहिए, जिसका नाम होना चाहिए विधायक पलायन निवारण आयोग। ये आयोग अब पहाड़ में वोट मांगकर विधायक बने और देहरादून में आकर मकान बना चुके विधायकों को फिर से पहाड़ों में भेजने की रणनीति योजना बनानी शुरू कर दे। पहाड़ को सिर्फ भाषणों से नहीं, हाजिरी से बचाया जा सकता है। अब वक्त है कि जो पहाड़ के विधायक कहलाते हैं वो सच में पहाड़ में रहकर उसका दर्द महसूस कर सके, वरना आने वाले वक्त में पहाड़ तो रह जाएगा लेकिन पहाड़ के लोग शायद नहीं मिलेंगे। फिर वोट कहां मांगेंगे विधायक जी? क्या लगता है आपको इस वीडियो को देखने के बाद पहाड़ के विधायकों की देहरादून में बने मकान, उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और चलते चलते गुजारिश आपसे, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।